5-6-7 लोग हैं, आज हम लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कहानी आगे बढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन, सिद्धारमैया कि शिव कुमार, किस पे जुआ खेलेंगे? कहानी को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा हाँ, इतिहास में जाइए ना। थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पूछ लिया आपने, मेरी भी तो राय। एक पहले तो मैं प्रेम कुमार जी के साथ से थोड़ा सा आदर के साथ इस बात से सहमत हूँगा। देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस ने जो है 120 से 140 का और 62 सीट से लेकर के दिया था। हाँ, 62 से 80, तो एक तरह से वो ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी फिगर पे पहुंच रहे हैं। तो ये कहना है किसी ने नहीं कहा, ये ठीक नहीं है। बाकी ठीक है, एग्जिट पोल करते हैं, उनका अपना है, हम कैसे कहें कि वो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये 2013 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक का, ये उसी का रिपीट है। 2013 में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को लेके कौन आया? वो एक शख्स है जिसका नाम है BS येदियुरप्पा, और उनके नेतृत्व में अभी तक सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने, क्षमा कीजिए, बीजेपी ने जब जीती हैं तो 2008 में जीती थी 110 सीटें। उतनी सीटें बीजेपी अभी तक नहीं आई। मोदी जी के प्रखर तेज में 2018 में जब चुनाव हुए थे, जब बिल्कुल उनका वो चल रहा था, जिसको कहते हैं लोकप्रियता का पीक, तब 104 सीटें आई थी। और अब 62-63 जो भी आ रही हो, तो येदियुरप्पा को अंडरमाइन करना कर्नाटक की राजनीति में ये बीजेपी को भारी पड़ा। नंबर 1 2013 में भी भारी पड़ा था। 2013 में 40 सीट में बीजेपी सिमट गई थी, और 2000 और वहाँ भी तब भी 3 चीफ मिनिस्टर बदले, येदियुरप्पा को हटाया, फिर जगदीश शेट्टार को बनाया, फिर सदानंद गौड़ा को बनाया, और उसके बाद पार्टी हारी। और इस बार भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला, येदियुरप्पा जी को हटाया, और उसके बाद जो है फिर इनको बनाया। तो ये जो प्रयोग की राजनीति थी, एक तो ये भारी पड़ी। दूसरी बात जो मैंने अपने मतलब हमारा भी प्रोग्राम है, ये हमारे अमर उजाला का कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। वो लिंगायत फोल्ड से बाहर निकलना चाह रही थी, और उसी चक्कर में उसने येदियुरप्पा को साइडलाइन किया, जो शायद जो अपने BL संतोष जी उनकी स्ट्रेटजी रही होगी। तो वो जोखिम बीजेपी ने लिया कि लिंगायत जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, आप गुजरात में सफल हो गए, आपने पटेलों को बिल्कुल साइडलाइन किया, उसके बाद भी मोदी जी चुनाव जीतते रहे अपने व्यक्तिगत छवि और अपने उस तमाम कारणों से, और नॉन पटेल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठास को साइडलाइन करके उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आगे किया, गैर मराठा को वहाँ जीते। यहाँ लिंगायत को साइडलाइन करने की जो कोशिश थी, और उनकी कोशिश थी कि गैर लिंगायत हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो भारी पड़ गई। वो जोखिम बीजेपी ने लिया, उसका नुकसान उठाना पड़ा कि लिंगायत उस बट गया। उसके मामला कास्ट तक ही था, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस में नहीं था। देखिए, इस देश में जो है कास्ट असली राजनीतिक यथार्थ है। चाहे कितने आप मुद्दे उठा लीजिए, आखिर में चुनाव जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण पे ही आके टिकता है, और ये आज से नहीं जमाने से हो रहा है। ये सारे मुद्दे जो है, आप देखिए कई चुनाव ऐसे हैं, अगर किसी भी उसमें देख लीजिए, लालू यादव जेल से सरकार बनवा लेते हैं, तो कास्ट का। और दक्षिण के राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर जातीय ध्रुवीकरण कहीं है तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में भी है और राज्यों में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूपी बिहार तो बदनाम है। मौसेरे भाई हैं दोनों, बदनाम है। आगे वाली लाइन नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मुहावरे की। तो लेकिन जो है कर्नाटक में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू से रही है। देवराज अरस OBC उनका अहिंदा जो उनका फार्मूला था, वो जातीय ध्रुवीकरण का फार्मूला था। सिद्धारमैया लगभग उसी फार्मूले पे चल रहे हैं। DK शिवकुमार ने वो कालिंगा को लिया, दलित वोट कंसोलिडेट किया खड़गे जी। बाकी जो कैंपेन है भाई, खड़गे जी का ये कहना है मैं भूमिपुत्र हूँ, मोदी जी गुजरात में अगर गुजरात के बेटे हैं तो मैं कर्नाटक का बेटा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं काम किया होगा। उनका दलित होना काम किया होगा। राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग हमेशा बात करते थे क्या इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या हुआ। तब भी मैं कहता था कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का नफा नुकसान जो है वो चुनाव उसका टेस्ट होता है, और पहला चुनाव कर्नाटक का होगा जो जिसमें उसकी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में गुजरात का हुआ था, लेकिन गुजरात में यात्रा नहीं गई थी, और दूसरी बात उसमें यात्रा चल रही थी। तो यात्रा से क्या हुआ? देखिए, यात्रा से जो कार्यकर्ता कांग्रेस का, पंकज जी बैठे हुए हैं, जो घर में मतलब मायूस होकर बैठा हुआ था बीजेपी की लगातार होने वाली जीतों से, वो निकला, वो गल बनाया। और सरकार वहाँ जिस तरह गई थी, तो उससे बहुत मायूसी थी कांग्रेस के अंदर। उस भारत जोड़ो यात्रा ने जो 18 दिन के लिए वहाँ होनी थी, बाद में 21 दिन तक वहाँ रहे, और वो बरसात में बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी, और उससे जो करंट बना। अब वो विजुअल याद कीजिए कि सिद्धारमैया और DK शिवकुमार को साथ लेकर राहुल गांधी दौड़ लगा रहे हैं, तो वो दौड़ आज मंजिल तक पहुंच गई। अब दोनों का नाम ले लिया, अब मुख्यमंत्री बता दीजिए। मैंने आपको बहुत इतिहास बताने दिया, हम इतिहास में सब लोग बहुत बात कर चुके। 2 या कोई तीसरा? खड़गे साहब की है,
नहीं, मुझे नहीं लगता, तीसरे का तो मुझे नहीं लगता, और खड़गे साहब का भी मुझे लगता नहीं भाई होने के लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा मतलब, मैं देखिए भविष्यवाणी में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक राजनीतिक पसंद भी नहीं। मैं कौन होता हूँ कांग्रेस पार्टी को फैसला करना है किसको बनाना किसको नहीं बनाना? आकलन कह सकते हैं, विश्लेषण कह सकते हैं। मुझे लगता है चूँकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है, उनका एक सोशल बेस जो ओबीसी का है बहुत स्ट्रांग है, तो शायद, और उनकी सरकार 5 साल की चली, उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और डीके शिव कुमार जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और उन्होंने पार्टी के संकट मोर्चे की भूमिका निभाई, उनको शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके कुछ महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएं। और जब 2024 में अगर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार केंद्र बनने की स्थिति बनती है, तब शायद सिद्धारमैया जी को केंद्र में बड़ी भूमिका दे करके और डीके शिव कुमार जी की ताजपुर सीमा हो सकती है। ये एक फार्मूला बन सकता है, ये मेरा अपना राजनीतिक आकलन है। ठीक है, ठीक है। मन से उजाला कर चले